नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन गलवान में पीछे हट रहा है, एलएसी पर दिखा रहा है कि वो समझौते के लिए तैयार है। लेकिन असल बात यह है कि चीन आंखों में धूल झोंकना अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी गई है। इस बार चीन की चालबाजियां काम नहीं आने वाली। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट आप देखिए, किस तरह से चीन अपना पीछा छुड़ाने के लिए सुपर पावर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी। समंदर में बढ़ती अमेरिका की ताकत से घबरा गया है चीन। पानी पर तैरते अमेरिका के यमदूतों से डर गया है चीन। कभी भारत को आंख दिखाए चीन, तो कभी अमेरिका को विवाद की जड़ बताए चीन। एक तरफ लद्दाख की सीमा पर पीछे हट रहा, तो दूसरी तरफ भारत अमेरिका के रिश्तों पर हफ्तियां कस रहा है चीन। चीन ने दी धमकी, ग्लोबल टाइम्स में हेडलाइन चमकी। भारत और चीन के बीच एक तरफ जहां विवाद कम होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बढ़ते दखल से चीन बौखला रहा है। इसीलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया में युद्ध के संकट की चेतावनी दी है। अखबार ने अमेरिका के भीषण दबाव को स्वीकार किया है और कहा है कि अमेरिका दुनिया के बड़े देशों के बीच के रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। यह हर कोई जानता है कि चीन दुनिया में कितना भाईचारा फैला रहा है। मौका मिलते ही वो किसी की भी जमीन चट कर सकता है, और जो चीन दुनिया को डराता है, वहीं अब ट्रंप की ताकत से घबराने लगा है। इसीलिए उसने अखबार में लिखा है कि अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा और वैश्वीकरण पर बुरा असर होगा। इससे अवांछित परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका अपने लाभ के लिए भीषण जियोपॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के साथ वैचारिक विवाद को खतरनाक स्तर पर ले जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए अपने सहयोगी देशों को चीन के खिलाफ खड़ा करने का यह सबसे आसान रास्ता है। चीन की चाल अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है, और भारत भी अब उसकी ओछी हरकतों से परेशान हो चुका है। फिर भी चीन है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स ने अंग्रेजी अखबार में लिखा कि अमेरिका के अपने प्रभाव मजबूत करने की कोशिशों की कीमत दुनिया को चुकानी होगी। पश्चिमी दुनिया और अन्य देशों को अमेरिका अपने साथ आने को कह रहा है, जबकि चीन का बाजार करीब अमेरिका के बराबर का है और करीब 100 देश चीन के व्यापारिक साझेदार हैं। दुनिया को इससे नुकसान होगा और लंबे वक्त तक कीमत चुकानी होगी। साफ है, जब से ट्रंप ने मोदी को अपना भाई बताया है और उसके समर्थन में आने का ऐलान किया है, चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। इसी छटपटाहट में चीन ग्लोबल टाइम्स में कुछ न कुछ ऐसा छपवा रहा है जो पूरी दुनिया में उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के इसी तरह के प्रोपेगेंडास का कोई अंत नहीं है, लेकिन अब आपको हम बॉर्डर पर भारत की तैयारी दिखा देते हैं। देखिएगा आप कि किस तरह से चीन के खिलाफ तैयारी अभी भी चल रही है और वो भी जोर शोर से। जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन पहुंचे। आज सुबह जब वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से ग्लोब मास्टर सेना के लिए रसद लेकर जा रही थी, ये रिपोर्ट में देखिए। इस पर लगातार अभ्यास चल रहा है और लगातार पीछे से मूवमेंट तेज हो रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं, लेह लद्दाख का एक ग्लोब मास्टर है। जी हाँ, बड़ा कैरियर माना जाता है। सैनिक से लेकर अत्याधुनिक हथियार से लेकर जो जो चीज सरहद पर जरूरत है, एलएसी पर जरूरत है, वो ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा कैरियर एक तरीके से एयरफोर्स का माना जाता है। ये सुबह सुबह का वक्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लोब मास्टर जो है लेह लद्दाख के ऊपर से जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि लगातार जो मूवमेंट है फॉरवर्ड बेस में वो बढ़ा हुआ है। लगातार जो रसद है वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ाई जा रही है। जवानों को आगे किया जा रहा है और साथ ही साथ अपाचे के साथ साथ लगातार ग्लोब मास्टर भी जो है, जो चीजों की जरूरत है एयरफोर्स को, जो आगे जरूरत है, ग्लोब मास्टर लगातार एज अ बिग कैरियर काम कर रहा है लेह लद्दाख के फॉरवर्ड प्लेसेस के लिए। कैमरामैन दिनेश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लेह। भारतीय सेना जिस तरीके से मुस्तैद है, इसी को देखकर चीन बिलबिलाया हुआ है। बॉर्डर पर बीआरओ ने भी अपने काम की रफ्तार और तेज कर दी है। लेह से रजत राकेश टंडन की ये रिपोर्ट आप देखेंगे किस तरह से सेना तक जल्द से जल्द सामान पहुंचाने के लिए बीआरओ ने एक पुल को सिर्फ 3 दिन में बना दिया। भारत हर मुमकिन तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है। एक तरफ आप एयरफोर्स के जहाज देख रहे हैं, मिलिट्री मूवमेंट्स देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कमर कस ली है। मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये महज 3.5 महीने से कम समय में भी तैयार किया गया है, जो कि एक आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां से जितना रसद है, जितने फॉरवर्ड आप कह सकते हैं मूवमेंट्स है वो होते हैं। इस नीचे का आपको एरिया दिखाऊंगा। ये इस तरीके से यहाँ पर नहर जो है वो बहती थी, यहाँ पर पुल नहीं था, छोटा रास्ता था, दिक्कतें होती थी। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कम समय में इस ब्रिज को तैयार कर दिया है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए चीन से लड़ने के लिए एलएसी के आसपास, लद्दाख के आगे फॉरवर्ड बेसिस पर, उसमें एक अहम भूमिका बीआरओ की भी है, क्योंकि बीआरओ पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा रोडों पर काम कर रहा है। अत्याधुनिक मशीन्स, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामान चाहिए वो सब बीआरओ यहां लद्दाख के आसपास ला चुका है। और लगातार दिन रात, यानी कोविड का भी जो समय था, जो पीक था, उस समय भी बीआरओ नहीं रुका और लगातार इस पर काम चल रहा है, जिसमें फॉरवर्ड बेसिस में जिस चीज की जरूरत हो, चाहे वो रसद की जरूरत हो, चाहे मूवमेंट्स की जरूरत हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत सड़क को लेकर ना आए। कैमरामैन दिनेश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, निमो। बीआरओ ने सिर्फ 3 दिन में पुल बना लिया, लेकिन सिर्फ पुल बनाना ही काम नहीं है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले सड़क निर्माण भी 40% बढ़ा दिया गया है। देखिए लेह से हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन की ये ताजा रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम तेज कर दिया है। फॉरवर्ड जितनी भी पोजीशन है, लगभग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में 4000 किलोमीटर का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जायजा भी लिया था, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करी थी। जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, हर जगह पर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, रास्ता बनाया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही है और युद्ध स्तर पर बीआरओ काम कर रही है। दरअसल बीआरओ चाहती है कि जितने भी फॉरवर्ड बेसेस हैं, जितने भी फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, जहां जहां सेना को रसद पहुंचाना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करना है, वहां हर जगह बेहतरीन रोड हो। उसी तरीके की एक रोड में हम लोग भी लद्दाख में खड़े हैं। ये रोड आप देख सकते हैं बीआरओ की बनाई हुई रोड है। लगातार ब्रिजेस पर काम कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहां पर बीआरओ काम कर रही है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स बीआरओ को दिए गए, जिसमें फॉरवर्ड बेस के पास किसी चीज की कमी ना हो और मूवमेंट में रोड बाधा ना बने। कैमरामैन दिनेश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लेह। हिंदुस्तानी सेना की तैयारी की एक झलक आपने देख ली, लेकिन चीन की चालबाजियां लगातार चल रही हैं। चीन साउथ चाइना सी में अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसे में अब अमेरिका और चीन सीधे तौर पर आमने सामने हैं। अमेरिका ने समंदर में ड्रैगन का फन कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है और अब समंदर के पानी में दोनों देशों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट और जानिए कि क्या सच में युद्ध के हालात बन चुके हैं।
समंदर की उफनती लहरों में ये शक्ति की सुनामी है। ये वो सुनामी है जो ड्रैगन का विनाश कर देगी। ये वो सुनामी है जो चीन के अहंकार को खाक कर देगी। साउथ चाइना सी में अमेरिका की सेना ने युद्ध की टंकार बजा दी। अमेरिका के सबसे ताकतवर जंगी जहाज साउथ चाइना सी में हुंकार भर रहे हैं और परमाणु हथियारों से लैस उसके लड़ाकू विमान साउथ चाइना सी के आसमान में गरज रहे हैं। दूर तक फैले इस नीले समंदर में ड्रैगन अपनी लाल साजिश के जाल बिछा रहा है। जमीन का भूखा ड्रैगन साउथ चाइना सी को भी निगल जाना चाहता है, लेकिन चीन की करतूतों के खिलाफ अब दुनिया की महाशक्तियां एक हो गई हैं। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी सुपर सेना को भेज दिया है, जो दिन रात युद्ध का अभ्यास कर ड्रैगन को ये चेतावनी दे रही है कि अगर नहीं सुधरे तो अंजाम बुरा होगा। ये एक तरह से चाइना को वार्निंग है कि वो जो उसकी विस्तारवादी नीति वो चला रहा है भारत के खिलाफ, लद्दाख में, हांगकांग के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। समंदर में चीन और अमेरिका के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है। आसमान में एक साथ चलते अमेरिका के ये 11 फाइटर प्लेन उसी युद्ध का ट्रेलर हैं। साउथ चाइना सी में ड्रैगन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोतों को प्रशांत महासागर में चाइना की सीमा के पास तैनात कर दिया है। ये तीनों युद्धपोत अमेरिका के मशहूर न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इनके नाम हैं यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। वही अमेरिका की इस कार्रवाई के जवाब में चीन ने भी साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। साथ ही चाइना अपनी मिसाइलों का डर भी दिखा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को भी धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक पोत चीनी सेना की जद में है। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। ये अमेरिका का 7th फ्लीट जो है वो इसी इलाकों के आसपास ऑस्ट्रेलिया और इसमें घूमता रहता है और नेवल शिप रोनाल्ड रीगन जो उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे है और दूसरा शिप निमिज, ये दोनों बहुत बड़े जंगी जहाज हैं जिसमें करीब 15,000 के करीब उसमें सेलर्स हैं और 90 के करीब उसमें फाइटर प्लेन्स उसके ऊपर हैं। तो वो सब एक्सरसाइज वो अपना पावर उनको दिखा रहे हैं, चाइना को शो कर रहे हैं कि देखिए हम आप अगर हरकत करेंगे तो ये सारे आपके ऊपर अटैक करेंगे। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और 4 युद्धपोत दिन रात साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना दिन और रात दोनों ही समय में युद्धाभ्यास करके चीन को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान चीन केवल गीदड़ भभकी देता रह गया। अमेरिका के इस आक्रामक कार्रवाई से भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन करार दिया।
आपको बता दें कि चीन के अमेरिका को धमकी के बाद जिन 11 अमेरिकी जहाज़ों ने साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी थी, उसमें अमेरिका के B-52H बम वर्षक जहाज के अलावा 10 फाइटर जेट्स और निगरानी वाले विमान भी शामिल थे। इन सारे 11 अमेरिकी जहाज़ों ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज से उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज और रीगन दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्धाभ्यास के बीच अमेरिकी B-52H बम वर्षक विमान और युद्धाभ्यास को एक इत्तेफाक नहीं बल्कि शक्ति का खुला प्रदर्शन बताया है। अखबार ने कहा है कि जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, साउथ चाइना सी भी काफी बड़ा है, तो वहां पर चाइना की एक्टिविटीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और उन्होंने वहां पर जो है वो आर्टिफिशियल उसको आइलैंड बना के वहां पर अपने नेवल बेस वगैरह बना रहे हैं। तो उनकी शक्ति काफी बढ़ चुकी है और उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, अमेरिका और उसमें भारत को भी शामिल किया गया है। ये सब मिलके वहां पर अपना प्रेजेंस रख के उसको काउंटर दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हिंदुस्तानी सेना की तैयारी की झलक हमने आपको दिखाई। नतीजा ये कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 से चीन पीछे हट चुका है, 17 से हटना शुरू हो गया है और फिंगर 4 से हटना शुरू हो गया है। लेकिन हेकड़ी है कि जाती नहीं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार मनीष